असांजो लेसन 1 जो सी आहे जंहिंमें मालिकुलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला जे बारे में ॿुधायो वियो आहे। सभ खां पहिरीं असां डेफिनेशन फार्मूला छा आहे। द कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्बल्स ऑफ एटम्स आर आइंस इज़ कॉल्ड फार्मूलो। जीअं त यानी निशानियूं एटमनि जूं या आइंस जूं उन्हनि जे मिलाप खे फार्मूलो सॾियो वियो आहे। आइन या एटमनि जी इलामतनि खे फार्मूलो करे सॾियो वियो आहे। त फार्मूले में यानी एटमनि जूं निशानियूं हूंदियूं आहिनि या आइंस जूं निशानियूं हूंदियूं आहिनि, उन्हनि जो कीमियाई अमल थींदो आहे, असां उनखे फार्मूलो चवंदा आहियूं। ॿियनि लफ़्ज़नि में असां चई सघूं था सम ऑफ सिम्बल्स ऑफ एटम्स आर आइंस। त फार्मूलो छा आहे? हिकु जोड़ आहे उन्हनि निशानियुनि ऐं उन्हनि अलामतनि एटमनि ऐं आइननि जी। त एटम्स जेके आहिनि उन्हनि जी निशानियुनि खे गॾाए उन्हनि जे जोड़ खे फार्मूलो सॾियो वियो आहे। जीअं एग्ज़ाम्पल जीअं पाणी जो फार्मूलो H2 आहे। H2O में ॾिसो छा आहिनि, इहे एटम्स ई आहिनि। कंहिंजा एलिमेंट्स, ऑक्सीजन जो हिकिड़ो एटम, हाइड्रोजन जा 2 एटम मिली पाण में फार्मूलो पाणी जो ठाहिनि था। ॿी एग्ज़ाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड जो आहे, जंहिंमें तव्हां ॾिसंदा त कार्बन जो हिकु एटम, ऑक्सीजन जा 2 एटम मिली कार्बन डाइऑक्साइड ठाहिनि था। टियों फार्मूलो अमोनिया नज़र अचे पियो। इन्ही में हिकिड़ो एटम नाइट्रोजन जो आहे, 2 एटम हाइड्रोजन जा आहे। त इन्ही में इहो ई साबित थियो, सम्झ में आयो हूंदो त जीअं त यानी मुख़्तलिफ़ जेके सिम्बल एटमनि जा या आइननि जा सिम्बल निशानियूं पाण में जोड़े फार्मूलो ठाहियो वञे थो। हाणे असां अचूं था मालिकुलर फार्मूला ॾांहुं। मालिकुलर फार्मूला जंहिंखे शॉर्ट फॉर्म में MF करे सॾियो वञे थो, इहो छा आहे? इट शोज़ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मालिक्यूल। मालिक्यूल में मौजूदु ही एटमनि जी हक़ीक़ी तइदाद खे ज़ाहिर करे थो। मालिकुलर फार्मूला एटमनि जे तइदाद खे। जॾहिं त एम्पिरिकल फार्मूला ॾांहुं तव्हां ईंदा त इट शोज़ ओनली सिंपल रेशो। इहो फ़क़्तु सिंपल सादी रेशो खे ज़ाहिर करे थो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मालिक्यूल। कंहिं मालिक्यूल में मौजूदु एटमनि जी नस्बत, सादी नस्बत खे ज़ाहिर करण खे एम्पिरिकल फार्मूलो चइबो आहे। ऐं एटमनि जे हक़ीक़ी तइदाद खे जॾहिं ज़ाहिर कयो वञे कंहिं मालिक्यूल में त उनखे मालिकुलर फार्मूलो चइबो आहे। त ही असल में मालिकुलर फार्मूले खे MF करे लिखिबो, एम्पिरिकल खे असां शॉर्ट फॉर्म में EF लिखूं या सिंपलेस्ट फार्मूला। त ही मालिक्यूल जे एटमनि जी सादी नस्बत खे ज़ाहिर करे थो। ही मालिक्यूल में एटमनि जे एक्चुअल हक़ीक़ी नंबरनि खे ज़ाहिर करे थो। हाणे असां एग्ज़ाम्पल ॾांहुं अचूं था। जीअं त मालिकुलर फार्मूलो बेंज़ीन आहे, C6H6 लिखियो वियो आहे। त हिन में 6 एटम कार्बन जा आहिनि, 6 एटम हाइड्रोजन जा आहिनि। ॿियो मालिकुलर फार्मूलो कार्बन डाइऑक्साइड जो आहे। हिन में हिकिड़ो एटम कार्बन जो आहे, 2 एटम ऑक्सीजन जा आहिनि। मालिकुलर फार्मूला ग्लूकोज़ जो जीअं C6H12O6 आहे। त इन्ही में ज़ाहिर आहे त कार्बन जा 6 एटम, हाइड्रोजन जा 12, ऑक्सीजन जा 6 आहिनि। अहिड़े तरीक़े सां मालिकुलर फार्मूलो कैन बी फाइंड। त असां हिन फार्मूले सां मालिकुलर फार्मूलो कढे सघूं था। त MF बराबरि आहे ब्रैकेट में EF ज़रब N। N जो मतिलबु नंबर के इज़ एनी नंबर, को बि हिकिड़ो नंबर आहे N खे असां कीअं हासिलु कंदासीं? MF जो जेको वज़न आहे उन खे EF जे वज़न खां वंड कंदासीं त असांखे N मिलंदो। N को बि नंबर थी सघे थो। त मालिकुलर फार्मूले जो वज़न वंडियां एम्पिरिकल फार्मूले जे वज़न खे वंड करण सां असांखे N हासिलु थिए थो। ॿिए तरफ़ हाणे एग्ज़ाम्पल असां ॾिसंदासीं एम्पिरिकल फार्मूले जा। हाणे जीअं साॻियूं बेंज़ीन जो फार्मूलो C6H6, हिन खे छोटो करे लिखियो वञे थो। जीअं त ॿिन्ही में 6 कॉमन आहे त 6 कॉमन निकिता, रेशो 1:1 रहियो, छाकाणि त 6 जो खोड़ो हिन खे हिकु दफ़ा लॻो। या ॿियनि लफ़्ज़नि में C6H6 खे हीअं लिखी 6 कॉमन कढंदा त C1H1 रहंदो। त एम्पिरिकल फार्मूला वांगुरु CH थी वियो। हिन में कार्बन जो एटम 1, हाइड्रोजन जो बि 1 आहे। त इन खे यानी सादो फार्मूलो चइबो आहे एम्पिरिकल फार्मूले खे, जंहिं मां यानी कॉमन निकिरण खां पोइ जेको बचे थो उहो थियो एम्पिरिकल फार्मूला। हाणे जी मालिकुलर फार्मूला ग्लूकोज़ जो असां लिखूं था C6H12O6। हिननि टिनी एलिमेंट्स आहिनि, इन्हनि में ॾिसो 6 कॉमन आहे, माना 6 जो खोड़ो हिन खे हिकु दफ़ा लॻो, 12 खे 2 दफ़ा लॻो, ऑक्सीजन जे 6 खे वञो। त हाणे 1 to 1 आहे।
त 1:1 रेशो थी वई। कॉमन खे असां छॾे ॾींदा, बाक़ी जेको बचंदो एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज जो सॾाइबो, कार्बन जो 1 एटम, हाइड्रोजन जा 2, ऑक्सीजन जो 1, त हिन खे चइबो CH2O। त अहिड़े तरीक़े सां एम्पिरिकल ऐं मॉलिक्यूलर फार्मूले जे विच में इहा असां तफ़ावत फ़र्क़ु हर तरह सां बयानु कयोसीं। अॻिते असां ईंदासीं, हिन हले पियो टॉपिक जीअं त मॉलिक्यूलर मास आहे, हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फार्मूला मास असां कीअं मालूम करे सघूं था। त इन जो तरीक़ाकार इहो आहे त डेफिनेशन, जीअं असां पहिरीं सिंपल डेफिनेशन बयानु कई आहे त सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, कंहिं मॉलिक्यूल में मौजूदु सभिनी एटमनि जे तइदाद जे एटमी माए जे जोड़ खे यानी मॉलिक्यूलर मास चइबो। जॾहिं एटमनि सभिनी एटमनि जा जेके एटमी मास आहिनि असां उन्हनि खे जोड़ कंदासीं त उहो मॉलिक्यूलर मास ठाहिनि था। त मॉलिक्यूलर मास, जीअं कार्बन डाइऑक्साइड हिकु मॉलिक्यूल आहे, त इन जो कीअं थींदो, जीअं कार्बन जा ॾिसो हिन में 12 एटॉमिक मास, छाकाणि त हिननि जा एटॉमिक मास ई जोड़ कबा आहिनि त मॉलिक्यूलर मास मिली वेंदो। कार्बन जीअं ऑक्सीजन आहे त ऑक्सीजन जो एटमी मास 16 आहे, ज़रब ई पासे वारो अंग हिन सां ज़रब थींदो त 232 थी वेंदा, 32 ऐं 12 जोड़ कंदा 44। हर एलिमेंट, ॿिन्ही एलिमेंटनि जे विच में हिते निशानी जोड़ ॾिबी, उहे मैथमेटिक्स में असां ज़रब सम्झंदा आहियूं, पर हिते असां जोड़ सम्झंदासीं, ऐं पासे वारो अंग उन जे एटॉमिक मास खां ज़रब थी वञे थो। त अहिड़े तरीक़े सां जा मॉलिक्यूलर मास, ओज़ोन गैस आहे, हीअ ओज़ोन गैस जो फार्मूला O3, ऑक्सीजन जो एटमी मास आहे 16, पासे वारो हिननि खां थींदो ज़रब 348, AMU लिखिबो, AMU जो मतिलबु एटॉमिक मास यूनिट। पोइ मॉलिक्यूलर मास ऑफ पाणी, वाटर जो, हिन में ॾिसो हाइड्रोजन जो एटॉमिक मास 1, ज़रब पासे वारो अंग थी वियो 2, ऐं विच में निशानी ॿिन्ही एलिमेंटनि जे विच में प्लस ॾिबी। ऑक्सीजन जो एटॉमिक मास 16 आहे, 16 जो 16, 1 ॾूं 2, 16 ऐं 2 18, AMU एटॉमिक मास यूनिट। हाँ जीअं चौथों मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हिन खे पढ़बो। हाणे में ब्रेकेट जो ज़िक्र आहे, कैल्शियम जो असां ख़बर आहे 40 आहे एटॉमिक मास, हाणे विच में निशानी न आहे त प्लस ॾींदासीं, ब्रेकेटनि वारो ब्रेकेटनि जे अंदरि हल कंदासीं। ऑक्सीजन जो 16, वरी हिन जे विच में निशानी प्लस, हाइड्रोजन जो एटॉमिक मास 1 आहे, त हाणे 16 ऐं 1 पाण में थींदा जोड़, 17 थी विया। हीअ पासे वारो ब्रेकेट जे हिन जे ज़रब थी वेंदो हिन 17 सां, त 217 थी वेंदा। चोटी में 40 जोड़ कंदा, 74 MU थी वेंदो। पोइ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, हाणे हिन में 3 एलिमेंट आहिनि, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। हाणे असां ॾिसंदा हाइड्रोजन सां गॾु एटॉमिक मास 1, हिन जो नंबर 2, 1 ॾूं थी वियो। सल्फर अकेलो आहे त 32 जा 32 आया। ऑक्सीजन जा 16 आहिनि एटॉमिक मास, ज़रब पासे वारो अंग 4 थियो, 4 16 64, टिनी जो जोड़ थियो 98 AMU। हाणे अॻियूं क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड फार्मूला मास। हाणे फार्मूला मास कीअं कढिबो, उहे साॻियूं एटॉमिक मास जेको आहे सभिनी एटमनि जो पाण में जोड़ कंदासीं त असांखे फार्मूला मास चइबो। त मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास कढण जा तरीक़ा ई साॻिया आहिनि, डेफिनेशन बि तक़रीबन साॻी आहे। उहो बि यानी सभिनी एटमनि जे एटमी माए जो जोड़ आहे, इहो बि सभिनी एटमनि जे एटमी माए जो जोड़ आहे। जीअं फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, हाणे फार्मूला जो ज़िक्र आहे त फार्मूला मास लिखियोसीं, न त मॉलिक्यूलर मास लिखियो हो। हाणे सोडियम क्लोराइड 23, विच में निशानी हिननि जे प्लस आहे। क्लोरीन जो 35 जोड़ थियो 58.5 AMU। पोइ आहे क्लोरीन गैस आहे, क्लोरीन जो एटॉमिक मास 35 आहे, पासे वारो अंग 2 ज़रब थियो 71 AMU थियो। हाणे हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास, हाणे मोलर मास कीअं मालूम कबो, हाउ टू फाइंड, पहिरीं असां मॉलिक्यूलर मास कढियो, पोइ असां कढियो फार्मूला मास, हाणे नंबर अचे थो मोलर मास। त मोलर मास जी डेफिनेशन बि उहा ई साॻी आहे, सिर्फ़ु उन्हनि जे एटमी माए खे ग्राम में बयानु कबो। हुन में AMU में ज़ाहिर कयो एटॉमिक मास यूनिट में, हिन में सिर्फ़ु ग्रामनि जो ज़िक्र आहे। उहे ई सभिनी एटमनि जो एटमी मास जो जोड़ जॾहिं ग्रामनि में बयानु कयो वञे त हुनखे मोलर मास चइबो। सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एटम्स एक्सप्रेसिस इन ग्राम्स। त ग्राम जॾहिं सभिनी एटमनि जे माए खे यानी जोड़ कबो त असां उन्हनि खे यानी मोलर मास चवंदासीं। तरीक़ाकार उहे साॻियूं आहे। पहिरियों मोलर मास ऑफ अमोनिया आहे। हाणे अमोनिया में ॾिसो नाइट्रोजन जो एटमी मास 14,
नाइट्रोजन हाइड्रोजन विच में निशानी हिन में केमिस्ट्री में असां प्लस ॾींदा आहियूं। हाइड्रोजन जो एटॉमिक मास 1 आहे, ज़रब 3 कंदासीं त ज़रब 1 ज़रब 3 थी विया, 14 × 3 = 17। हाणे त AMU जी बजाय असां ग्राम लिखंदासीं, छाकाणि त मोलर मास हमेशह ग्रामनि में बयानु कबो आहे ऐं लिखिबो आहे। उन खां पोइ टियों एग्ज़ाम्पल आहे कैल्शियम कार्बोनेट। इन में कैल्शियम जा 40 एटॉमिक मास प्लस जोड़ थींदा कार्बन जा 12 ऐं ऑक्सीजन जो एटॉमिक मास आहे 16, ज़रब 3 कंदासीं 3 × 48। पासे वारो अंग उन जी एटमी माए खां ज़रब थी वेंदो आहे। हाणे टिनी जो जोड़ थींदो टोटल 100 ग्राम। उन खां पोइ टी एग्ज़ाम्पल आहे सोडियम हाइड्रोक्साइड जी, जंहिंमें सोडियम जो एटमी मास आहे 23 प्लस इन्हनि जे विच में निशानी प्लस जी, ऑक्सीजन जो एटॉमिक मास 16 प्लस वरी ॾिनी था निशानी हाइड्रोजन जो एटॉमिक मास 1, टिनी जो जोड़ थींदो 40 ग्राम। अहिड़े तरीक़े सां असां यानी अॼु जे टॉपिक में असां पहिरीं डेफिनेशन शुरू कई हुई असां पंहिंजी फार्मूला खां पोइ मालिकुलर मास कढियो, मालिकुलर मास खां पोइ असां कढियो पंहिंजो फार्मूला मास, उन खां पोइ मोलर मास। टिनी जा तरीक़ा साॻिया आहिनि, सिर्फ़ु मोलर मास जो एटमी मायो सभिनी एटमनि जो जोड़ करे उनखे ग्रामनि में बयानु कबो त ही मोलर मास थी वेंदो। बाक़ी उहे ॿई डेफिनेशनूं बि साॻियूं आहिनि, हुननि में AMU करे लिखिबो। इहो आहे फ़र्क़ु टिनी जे विच में। ऐं उन खां पोइ असां एम्पिरिकल ऐं फार्मूला मास सम्झोसीं, उहो बि यानी छा हो हुन में मालिकुलर जेको आहे फार्मूला एक्चुअल एटमनि जी तइदाद खे ज़ाहिर करे थो कंहिं मालिक्यूल में, जॾहिं त सिंपलेस्ट या एम्पिरिकल फार्मूला जेको आहे पंहिंजी सादी नस्बत खे ज़ाहिर करे थो एटमनि जी कंहिं बि मालिक्यूल में। इहो थियो ॿिन्ही जे विच में फ़र्क़ु बि। ऐं अॼु जो टॉपिक पूरो थियो। थैंक्स। अब हम आएंगे उर्दू की तरफ। उर्दू में आज का हमारा टॉपिक वही है, लेसन C शुरू है 1 का, केमिस्ट्री के टॉपिक से रिलेटेड है। अब पहले डेफिनेशन हम लिखेंगे मालिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। उससे पहले हम फार्मूले के बारे में लिखेंगे। फार्मूला क्या है? फार्मूला असल में कॉम्बिनेशन होता है मेलाप का, एटमों या आयन की, आयन या एटमों के जो इलामतें हैं उनके मिलाप को फार्मूला कहा गया है। तो इनको मनजमा किया गया, एटम्स हो या आयन्स हो, उनकी निशानियाँ या इलामतों को जमा करें, आपस में उनका मिलाप हो, कीमियाई मिलाप हो, उसे हम कहेंगे फार्मूला। तो एटमों और आयन्स की कीमियाई मिलाप को अपना फार्मूला कहा गया है। या दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह भी डेफिनेशन कह सकते हैं, सम ऑफ सिंबल्स ऑफ एटम्स और आयन्स या एटमों की जो इलामतों का जमा है उसे हम फार्मूला कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है पानी में देखें इसमें कितने यानी सिंबल्स हैं, जी हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन है, दोनों को सिंबल आपस में मिल रहे हैं, और एटमों की तादाद हाइड्रोजन की 2 है, मिलकर ये एक किस्म का फार्मूला बना रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में देखें कितने सिंबल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के फार्मूले कार्बन और ऑक्सीजन के 2 सिंबल हैं, लेकिन का ऑक्सीजन की एटमों की तादाद 2, कार्बन की 1 मिलाकर ये बना अपना यानी कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला। फिर अमोनिया में देखें कितने यानी सिंबल्स हैं, एक एलिमेंट है नाइट्रोजन की निशानी इलामत N, हाइड्रोजन की इलामत H है देखें। फिर नाइट्रोजन का एटमी नंबर एटम की तादाद 1, हाइड्रोजन की 3 मिलाकर बना सिंबल्स, ये आप आपस में कीमियाई मिलाप करके एक किस्म का यानी फार्मूला बन जाता है। अब आएंगे हम मालिकुलर फार्मूला की तरफ। मालिकुलर फार्मूला क्या होता है, इसमें आप देखें इसे MF से ज़ाहिर किया छोटे लफ्ज़ों में, MF मालिकुलर फार्मूला। इट शोज़ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मालिक्यूल। तो ये किसी भी मालिक्यूल में मौजूद एटमों की हकीकी तादाद को बयान करता है मालिकुलर फार्मूला। जैसे अब एग्जांपल है मालिकुलर फार्मूले में पहले दी हमने बेंजीन के देखें 6, इसमें कार्बन के साथ 6 हैं तो माना कार्बन के एटम 6 को ज़ाहिर करता है, हाइड्रोजन के भी एटम 6 को ज़ाहिर करता है। तो इस तरह मालिकुलर फार्मूला अपना यानी बेंजीन का बना C6H6। तो इसमें डेफिनेशन में क्या कहता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स देखें, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बयान करता है।
तो किस एलिमेंट के कितने एटम हैं इस फार्मूले के अंदर। फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में आप देखें तो कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम मिलाकर मॉलिक्यूलर फार्मूला कार्बन डाइऑक्साइड का बनाते हैं। उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज का देखें C6H12O6 है। इसमें कार्बन के 6 एटम दिखाई देते हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं। इस तरह ये फार्मूला बना किसका, ग्लूकोज का। और मॉलिक्यूलर फार्मूला, इस फार्मूले के ज़रिए भी हम मालूम कर सकते हैं EF ज़रब N। N माना EF के साथ ज़रब होता है, EF माना एम्पिरिकल फार्मूला। जहाँ N इज़ एनी नंबर, N कोई भी नंबर होता है तो N को हम कैसे निकालेंगे, MF वेट अपॉन EF वेट। MF का मान मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूले का जो वज़न है उसे हम डिवाइड करेंगे एम्पिरिकल फार्मूले के वज़न से, तो हमें N कोई भी नंबर मिल जाएगा जो यहाँ रखेंगे, इस EF के फार्मूले के साथ ज़रब हो जाएगा, ये N फिर MF मिल जाएगा। ये हुआ मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम आएंगे एम्पिरिकल फार्मूले की तरफ। एम्पिरिकल फार्मूले को शॉर्ट फॉर्म में EF कहते हैं, सिंपलेस्ट फार्मूला भी नाम है इसका। ये असल में क्या है, इट शोज़ ओनली सिंपल रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में मौजूद एटमों की सादी नस्बत को ज़ाहिर करता है। ये मॉलिक्यूल में मौजूद एटमों की हकीकी नंबर को ज़ाहिर करता था मॉलिक्यूलर फार्मूला, जबकि यानी एम्पिरिकल फार्मूला जो है एटमों की नस्बत को ज़ाहिर करता है, वो एटमों के नंबर को ज़ाहिर करता है। अब जैसे इसकी बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला अभी हमने इधर पढ़ा C6H6 था। अब इसमें देखें CH लिखें और रेशो लिखें नस्बत। कार्बन के 6, हाइड्रोजन की 6 हैं, 6 का पहाड़ा एक एक दफ़ा लेगा, रेशो रहा 1 नस्बत 1। ये सिंपल हो गया, इसको कहते हैं सिंपल। या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, C1H1 हो गया क्योंकि 6 हो गया कॉमन, बाकी 1 नहीं लिखा जाता, ये CH। तो एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का हो गया CH और मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का हो जाएगा C6H6। जब 6 कॉमन निकल जाएगा, सिंपल रेशो 1 रहेगा, तो ये CH हो जाएगा। फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला आप ग्लूकोज में देखें C6H12O6 है, 6 कॉमन हो गया, 6 का पहाड़ा एक दफ़ा, इसे 2 दफ़ा, इसे 1 दफ़ा ऑक्सीजन को। अब देखें ये 1:1 रेशो रह गया, तो एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज का बन गया CH2O। और मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का जब था C6H12O6। तो दोनों में ये फ़र्क होता है, इसमें सादे नंबर को बयान किया जाता है और एम्पिरिकल में सिंपल रेशो को बयान किया जाता है। ये दोनों में फ़र्क है। अगला टॉपिक हमारा आ रहा है, अभी चल रहा है, हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह हम मालूम करेंगे। तब पहले यानी मॉलिक्यूलर मास मालूम करने जा रहे हैं, वो किस तरह करेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास है क्या, तो ये असल में किसी मॉलिक्यूल में सभी एटमों की एटमिक कमियत को जमा करने को मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। जब भी यानी किसी मॉलिक्यूल में सारे जो हैं एटम्स हैं उनकी एटमिक कमियत को हम जमा करेंगे तो वो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इसमें देखें कार्बन के एटम 12, इनके दरमियान कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान प्लस की निशानी देंगे, फिर ऑक्सीजन का एटमी मास 16 ज़रब इसके साथ वाला नंबर इसके साथ ज़रब हो जाएगा, 16 ज़रब 2 32 जमा 12 44 AMU लिखा जाएगा। एटॉमिक मास यूनिट इसे कहते हैं। फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ ओजोन गैस है, ओजोन का फार्मूला O3 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ज़रब ये 3 16 48 AMU। फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर में आएंगे तो हाइड्रोजन का एटमी मास 1 है, ज़रब इसके साथ वाला नंबर उसके एटमी मास से ज़रब होता है। इन एलिमेंट्स के दरमियान निशानी प्लस देंगे और ऑक्सीजन का एटमी मास 16 है, 16 और 2 जमा करेंगे तो ये 18 AMU हो जाएगा। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखें, ये थोड़ा टिपिकल है उससे। अब देखें कैल्शियम एटमी मास 40, अब इधर निशानी नहीं है तो इधर प्लस दी जाएगी। और ब्रैकेट के अंदर भी देखें दोनों के बीच में प्लस की निशानी दी जाएगी, ये साथ वाला नंबर ब्रैकेट का ज़रब हो जाएगा आखिर में इधर। अब ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का एटमी मास 1, दोनों को जमा किया 17 ज़रब हो गए ये साथ वाला नंबर 34 और ये 40 ये बकाया आ रहे हैं 74 AMU एटॉमिक मास यूनिट।
अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकालेंगे तो देखें इसमें हाइड्रोजन के साथ है 2, एटमी मास इसका 1 ज़रब 2, 2 एकम 2 हो गए। फिर इनके दरमियान में निशानी प्लस, सल्फ़र का 32, फिर दरमियान में निशानी, हर एलिमेंट के दरमियान में निशानी प्लस की दी जाएगी। और ऑक्सीजन का 16 ज़रब 4, 4 ज़रब 16 64 हो गए, तीनों का जमा 98 AMU। अब हम निकालने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड फार्मूला मास। फार्मूला मास की डेफिनेशन वही है जैसे अभी हमने मॉलिक्यूलर मास की पढ़ी, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स, वो भी सम था सारे एटमों की एटमिक कमियत का, ये भी सारे एटमों की एटमिक कमियत के जमा को कहा जाता है फार्मूला मास। निकालने का तरीका भी वही है। फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, अब देखें सोडियम का एटमिक मास 23, सोडियम और क्लोरीन 2 अलग एलिमेंट हैं, इनके दरमियान निशानी प्लस की हम देंगे। क्लोरीन का एटमिक मास 35.5, दोनों को जमा करें 58.5 AMU लिखा जाएगा। फिर फार्मूला मास ऑफ क्लोरीन गैस का निकालें, क्लोरीन का 35.5, इस तरह का नंबर हमेशा उसकी एटमिक कमियत के साथ ज़रब हो जाता है। 35.5 ज़रब 2 71 AMU हो गया। अब हाउ टू फाइंड मोलर मास, मोलर मास भी उसी तरह ही हल करेंगे, लेकिन फ़र्क इसमें उसमें क्या है, उसमें भी सभी एटमों की एटमिक कमियत जमा की गई थी, इसमें भी सभी एटमों की एटमिक कमियत को जमा करेंगे, लेकिन एक्सप्रेस इन ग्राम्स में बयान करना है बस। सिर्फ वहाँ AMU लिखा जाता है, इधर ग्राम्स लिखा जाएगा। इस तरह सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स एक्सप्रेस इन ग्राम्स में जब सभी एटमों की एटमिक कमियत को जमा किया जाए तो उसे हम कहेंगे मोलर मास। तरीका वही है। मोलर मास ऑफ अमोनिया देखें उसी तरह निकालेंगे, नाइट्रोजन का 14, फिर जमा की निशानी प्लस, फिर हाइड्रोजन का 1 ज़रब ये 3 एकम 3, 14 जमा किए 17 ग्राम्स लिखेंगे। वहाँ हमने AMU लिखा था, यहाँ आकर हम ग्राम्स लिखेंगे। फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का आप देखें, कैल्शियम 40, फिर इनके दरमियान निशानी प्लस 12, फिर ऑक्सीजन का एटमिक मास 16, साथ वाला नंबर हमेशा ज़रब हो जाएगा। तो इन एलिमेंट के दरमियान निशानी प्लस की देंगे, साथ वाले नंबर के साथ ज़रब देंगे। तो 16 ज़रब 3 48 हो गए। अब तीनों का जमा हो गया 100 ग्राम। फिर आखिरी टॉपिक है क्वेश्चन इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कैसे निकालेंगे। अब इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, सोडियम 23, फिर निशानी प्लस, ऑक्सीजन का एटमिक मास 16, प्लस की निशानी देंगे, हाइड्रोजन का एटमिक मास 1, तीनों को जमा करेंगे 40 ग्राम। इस तरह आज हमने यानी क्या सीखा, मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा, और उसके बाद हमने फार्मूला मास निकालना सीखा, फिर मोलर मास। मॉलिक्यूलर, फार्मूला, मोलर तीनों एक ही तरीके से हल किए जाते हैं, लेकिन फार्मूला और मॉलिक्यूलर मास में हम AMU लिखेंगे। जब इसके वज़न को ग्रामन में बयान करेंगे, ग्रामों में, तो ये मोलर मास कहलाएगा। उसके बाद हमने फार्मूले की डेफिनेशन पढ़ी। फार्मूला होता है यानी एटमों की सिंबल्स, निशानियों का जमा होता है या उनका मेलाप को कहते हैं फार्मूला। फिर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा, और एम्पिरिकल फार्मूले में फ़र्क, ये एक्चुअल नंबर को ज़ाहिर करता है, वो हकीकी सादी नस्बत को ज़ाहिर करता है। एम्पिरिकल फार्मूला एटमों की सादी नस्बत, ये एटमों के तादाद को ज़ाहिर करता है। इस तरह आज का टॉपिक पूरा हुआ। थैंक्स, ओके।